धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी इस दुनिया से जाते ही एक सबसे अहम ड्रेस राजनेताओं की अलविदा कह गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं धोती कुर्ता की, जो कि मुलायम सिंह यादव वो ऐसे आखिरी नेता थे जो हमेशा धोती कुर्ता पहनते थे और अब जो नए जमाने के नेता हैं वो सूटेड बूटेड और कुर्ता पजामा वाले और सदरी वाले हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन भर सिर्फ धोती कुर्ता पहना, इसके अलावा उन्होंने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। उनके जानने वाले कहते हैं कि हो सकता है कि अपने छात्र जीवन में भले ही उन्होंने कभी शर्ट और पजामा पहना हो, लेकिन जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था उसके बाद से और राजनीति में आने तक सभी लोगों को यही याद है कि नेताजी को हमेशा उन्होंने धोती और कुर्ता में ही देखा है। ये बात अलग है कि ऊपर से वो काली सदरी पहन लेते थे। वहीं नेताजी के जानने वाले ये कहते हैं कि नेताजी ने हमेशा ये कहा है कि राजनेताओं की एक वेशभूषा होनी चाहिए जिसमें वो हमेशा कंफर्टेबल रहें और उनका स्टाइल सिंबल भी हो। आपको बता दें, नेताजी का यह वेशभूषा हमेशा एक जैसा ही रहा, चाहे वो लंदन गए हों या फिर लद्दाख या फिर उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए किसी फाइटर प्लेन की यात्रा की हो, हमेशा उनका अंदाज यही रहा है, हमेशा कुर्ता और धोती में। आज के दौर में नेताजी के अलावा अगर संसद से लेकर विधानसभाओं में नजर डाली जाए तो धोती कुर्ता पहनने वाले नेताओं की बेहद कमी आ चुकी है। हालांकि राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जो आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन वो भी कई बार ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर वो सूट बूट में भी दिखाई दे जाते हैं। इसके साथ ही अगर वो रक्षा मंत्री के तौर पर किसी ठंडे या किसी विशेष स्थान में जाते हैं तो वहां पर वो जाकर अपनी ड्रेस बदल लेते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के 60 साल तक कभी भी धोती कुर्ता के अलावा कुछ नहीं पहना है। मुलायम सिंह यादव का राजनीति में प्रवेश छठे दशक में हुआ था, यानी पिछली शताब्दी के। तब तक वो टीचर बन चुके थे, पैंट शर्ट भी पहनते थे, लेकिन ये सब अपने राजनीतिक गुरु और समाजवादी पार्टी नेता नत्थू सिंह की अगुवाई में जब वो सियासत में कूदे तो उनकी पोशाक बदल गई। शायद इसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपने गुरु नत्थू सिंह को सफेद धोती कुर्ता में देखा था। हालांकि 60 के दशक में ज्यादातर नेता यही पोशाक पहनते थे। जब वो राम मनोहर लोहिया के संपर्क में आए तो उन्होंने देखा लोहिया जी सफेद सूती धोती और खद्दर का कुर्ता पहनते थे, इसके ऊपर जैकेट। यूं तो 60 के दशक में आमतौर पर राजनीति में आने वाले नेताओं की पोशाक यही होती थी, लेकिन इन नेताओं ने समय आने पर इसको हमेशा बदलते रहे। लेकिन मुलायम सिंह ने कभी भी नहीं बदला। करीब 55 सालों तक चले उनके सियासी सफर में हमेशा उन्होंने सफेद धोती और सफेद कुर्ते में ही देखा गया है। हालांकि शुरू में वो सफेद रंग की गांधी टोपी पहनते थे, लेकिन बाद में उनकी टोपी जरूरत बहुत दिनों तक नजर नहीं आई। फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी की एक अलग लाल रंग की टोपी बनवाई और उसको ब्रांड की तरह प्रसारित किया। पैरों में वो हमेशा चमड़े के काले रंग के सैंडल पहनते थे। उनका टेलर इलियास नाम का, जो कि लखनऊ में रहता है, जो 30 सालों से कहीं ज्यादा समय तक उनके लिए धोती कुर्ता और जैकेट सिलने का काम करता रहा। कहा जाता है कि कई बार उसने विदेश दौरों के समय और रक्षा मंत्री रहते हुए ठंडे इलाकों में जाने के समय पोशाक बदलने की जब उन्हें सलाह दी गई तो उन्होंने तुरंत इसे खारिज कर दिया। मुलायम सिंह हमेशा ये मानते थे कि राजनीति में आने वाले लोगों को हमेशा साधारण कपड़े पहनने चाहिए। वो अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी सफेद धोती कुर्ता और पजामा पहनने के लिए सलाह देते थे। उनके कई नेताओं ने तो ये बात तक कही है कि वो जब सांसद हों या विधायक बने या फिर समाजवादी पार्टी की किसी रैली, सभा या मीटिंग का हिस्सा बने हों, नेताजी ने हमेशा उन्हें देखकर तुरंत बुलाकर टोका है और सलाह दी है कि इस पेशे में, यानी राजनीति के पेशे में, एक पोशाक होती है, उन्हें धोती कुर्ता पजामा पहनने चाहिए। ये पोशाक आपको जमीन से जुड़ा हुआ दिखाती है, जनता के करीबियत का एहसास कराती है। धोती हमारी परंपरागत और प्राचीन पोशाक है, पुरुष आमतौर पर यही पहनते थे। पिछले दिनों एक सर्वे में जाहिर हुआ कि अब भी भारत में लुंगी, धोती और कुर्ता पजामा जैसे पोशाक कम लेकिन खरीदे जरूर जाते हैं। हमारे तमाम रीति रिवाज और परंपराओं में आमतौर पर धोती और कुर्ता को ही मान्य पोशाक माना जाता है। आमतौर पर ये कई फीट लंबी होती है। अब तो सिल्क की साड़ियाँ और डिजाइनर साड़ियाँ भी आ चुकी हैं, लेकिन
धोती का रिवाज आज भी वही चला आ रहा है। नेता मुलायम सिंह यादव कांच वाली धोती पहनते थे, यानी दोनों पैरों से होते हुए पीठ के पास खोसी हुई धोती। धोती का एक अपना इतिहास भी रहा है। ईसा से 500 साल पहले भी सिंधु वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता में धोती पहने पुरुषों के चित्र मिले। बता दें कि प्राचीन भारत में से पवित्र और साफ पोशाक माना जाता था। यही वजह है कि आज भी लोग जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो धोती कुर्ता और पहनना ज्यादा पसंद करते हैं और पीले रंग का अंगोछा डालना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।